लेकिन मनोज काका, क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पर डाली जा सकती है? ब्यूरोक्रेसी जो सिया सफेद कर रही है उस पर चेक रखने का किसी का काम है या नहीं? वो जो सरकार में बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेसी के सर पर, वो कुछ देखेंगे या सारी जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी पर डाल देंगे? मतलब यहाँ तो देखिए शुभ्रास्ता बोली, देखिए वक्फ को ले आई वो कि किस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टीज में इजाजत दे देनी चाहिए थी नमाज पढ़ने की। भाई यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी ऐसे फैसले ले रही है कि लोग अपने घर की छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते। ये भी फैसला लिया गया ना भाई जुमे को लेकर। तो फिर आर्य धीरेन्द्र जी, आर्य मनोज जी को सुन लेते। देखिए शुभ्राष्टा हमारी बहन है और उन्होंने शुभ्राष्टा हमारी बहन है, उन्होंने जो लोकतंत्र के जो 4 आयाम है उनको ठीक से पढ़ना चाहिए। उसमें न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और एक पत्रकारिता भी है। इसमें सबसे जो सर्वोच्चता है वो न्यायपालिका की है और न्यायपालिका जो अपना काम तो कर रही है। अब इस देश में ऐसे जज आ रहे हैं जिनके घरों में हजारों करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है। एक ऐसे जज आए नारायण मिश्रा इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने ये तक कह दिया कि किसी बच्ची का नाड़ा तोड़ना वो दुराचार नहीं है। तो ऐसे जजों के भी खिलाफ, और हमेशा काम जो है वो हमेशा विधायिका का काम है कि वो कार्यपालिका को ठीक रखे। लेकिन जब विधायिका ही उन्मादी हो, जब देश का जो मुख्यमंत्री हो स्वयं ही उन्मादी भरा उसका पूरा इतिहास हो, जिस पर 147, 148, 302, 307, 48 जिस पर मुकदमे रहे हो, तो अब तो यहां भारतीय जनता पार्टी में होड़ चल रही है कि जितना उन्माद फैलाओगे भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उतना शीर्षस्थ चले जाओगे। क्योंकि मानवता और इंसानियत की राजनीति होगी तो पूरा देश का नागरिक सशक्त होगा, और जब देश का नागरिक सशक्त होगा, जिस मुल्क को 2020 तक एपीजे अब्दुल कलाम साहब विकसित बनाने का बात करते थे, अब 2027 तक बनाने का, 47 तक बनाने का सपना दिखाया जा रहा। 2017 में गांधी ने चंपारण से आंदोलन शुरू किया और 47 में हम आजाद हो गए। 200 साल की गुलामी 25 सालों में। कुणाल कामरा जैसे व्यक्ति अगर कोई स्वतंत्र बात कर दे, अगर टिप्पणी कर दे, तो उनको जेल हो जा रही, FIR हो जा रहा। लेकिन प्रदीप भंडारी जैसे लोग जो एक बेटी को नोचते रहे कैमरा ले करके, उसको निर्दोष इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को प्रवक्ता बना दिया उसकी जगह तो आज जेल में होनी चाहिए। देखिए एक परिपक्व समाज के तौर पर आप जो सवाल यहाँ रख रहे हैं, एक परिपक्व लोकतंत्र के तौर पर मुझे लगता है हर नागरिक को गंभीरता से जरा इन बातों पर सोचना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन फिलहाल जरा जल्दी से हम लेकर चलते हैं दर्शकों को। धीरेन्द्र जी अपनी बारी का बड़े संयम के साथ इंतजार कर रहे थे, वो कुछ जोड़ना भी चाह रहे थे। मैं धीरेन्द्र जी आपसे ये जानना चाहती हूँ यहाँ पर कि क्या फिर ये मान लिया जाए कि साहब ये सारा का सारा उन्माद और ये माहौल जिस तरीके का बनाया जा रहा है वो असल मुद्दों पर लोगों का ध्यान ही ना जाए? कहीं ना कहीं इसका जिक्र आपके नेता ने भी किया, चिराग पासवान ने। उन्होंने कहा कि अगर ये मुद्दे नहीं होते तो फिर मुझसे काम का हिसाब मांगा जा रहा होता। लेकिन अब क्योंकि ये मुद्दे हैं और ऐसे मुद्दे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, मतलब बेमानी मुद्दे, तो सर फिर क्यों ना ये कहा जाए कि कुछ बताने के लिए नहीं है, कुछ गिनाने के लिए नहीं है, इसीलिए असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के उन्मादी माहौल बनाया जा रहा है। और ये कौन बना रहा है सर? ये किसको सूट कर रहा है? इसका जवाब तो सत्ता पक्ष को ही देना होगा ना धीरेन्द्र जी। रुमाना जी देखिए, इसको मैं दूसरे तरह से देखता हूँ। आपने जो कहा जी, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये गिलास आधा खाली है, एक कोई कह सकता है कि आधा भरा हुआ है। ठीक है। अब आप बताइए कि विपक्ष के लोग काम भारत सरकार ने जितने किए हैं गिनाने के लिए, कोई और देखने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब इसको विपक्ष के लोग कहीं न कहीं उस उन्माद के तरफ लाके चल सकते हैं कि भाई इस सरकार ने इतनी अच्छी काम किया, इतने अच्छे तरीके से देश का विकास किया है, चाहे रेलवे के सेक्टर में हो, स्वास्थ्य के सेक्टर में हो, जितने भी तरह की चीज हो उसमें विकास की गति तेज हो रही है, अर्थव्यवस्था ठीक हो रहा है। तो अब इसको हटा करके हम उन्मादी लोगों को पकड़े और ऐसे में ये लोग कुछ ऐसा बयान दे देते हैं कि जिससे समाज में कुछ न कुछ तनाव हो जाए और मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण के लिए भाई विपक्ष में अभी मारा मारी उसी के लिए। लेकिन धीरेन्द्र जी मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ सर, क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों में बयान उठाकर देख लीजिए। अब सर वो नमाज से लेकर, सालार से लेकर, औरंगजेब से लेकर, और सर अब ये मीट की दुकानों से लेकर, ये सारे बयान सर आ कहाँ से रहे? ये बयान कहाँ से आते हैं सर? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है सर? इस पर भी तो जरा विचार कीजिए ना सर। बताते हैं। आप बिहारी का एग्जाम्पल ले लीजिए सर, हरिभूषण ठाकुर, वो मेयर सर जो जेडीयू से जुड़ी हुई सारी सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे ना। बिहार, क्योंकि आप आते हैं बिहार से, इसलिए मैंने बिहार के संदर्भ में आपको ये जानकारी दी है सर।
रुमाना जी, मैं आपको थोड़े दिन पहले लेके चलता हूँ, जरूर। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था। अच्छा। और तमाम बड़े नेताओं के बयान, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हाँ। आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। हाँ। आप पीछे में जाके देखिए कि उन्हें इन दलों के नेताओं ने क्या क्या सनातन पर बोला, क्या क्या हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी करी। ठीक है। तो आप देखिए कि अगर आप जिस तरह की चीज बोएंगे, निश्चित तौर पर उसको कुछ लोग तो वैसा जरूर मिलेंगे कि उसी की भाषा में जवाब दे। कहीं ना कहीं शुरुआत जब होती है तभी ऐसी बातें होकर निकल कर आती है। आपने जिस लेकिन बात का हम लोगों जिक्र को किया, नवल जी इससे को बचना लेकर चाहिए। आएंगे, ये विपक्ष, क्योंकि नवल जी की पार्टी के ही वो नेता बिहार सरकार में मंत्री, और जिन्होंने इतना अनर्गल बोला कि कई बार नवल किशोर जी के पास भी जवाब होता नहीं था उनके बयान को डिफेंड करने के लिए, जो बिहार के शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं का मैं जिक्र कर रही हूँ। नवल किशोर जी कम कोई नहीं है, जिसको मौका मिलता है वो बयान दे देता है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। आपकी तरफ से भी यही होता आया, अब उनकी तरफ से भी यही हो रहा है, तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है सर? रुमाना जी देखिए, हम जिस धर्म के हैं, इस धर्म को मानते हैं, उस पर सवाल उठाने की अगर कुरीतियां हैं तो हमारे अधिकार भी है, उसको छोड़ दीजिए। जो खंड खंड पाखंड वाले दल हैं, ये कहकर आप डीएमके से लेकर आरजेडी सारे नेताओं को क्लीन चिट दे देंगे कि जो जिस धर्म का है वो उस धर्म पर सवाल उठा सकता है, लेकिन एक इस देश का हिंदू मुसलमान पर सवाल ना उठाए, मुसलमान हिंदू पर सवाल ना उठाए, ये क्या बात हुई सर? आप सुन लीजिए। जो सिर्फ लिख दे और बना दे विश्व हिंदू परिषद है, वो सारे हिंदुओं का मालिक है क्या? किसी के बाप का है क्या हिंदू? हिंदू हम मानते हैं, हम अपना कैसे हमें हिंदू धर्म मानना है हम जानते हैं। हमें कौन सिखाएगा? जो धर्म मानता है वो जानता है किसे मानना है, निजी आस्था है, संविधान इसे अधिकार देता है। लेकिन जो इन पाखंडियों के साथ रहने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सारा काम कर दिया है, 22 करोड़ नौकरी मिल गई, 15 लाख रुपए मिल गए, आय दुगनी हो गई, बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। आप बताइए ना, बिहार में 10 नौकरी के बदले जमीन ले लिया, नौकरी की बात कर रहे हैं आप। निरंतर सुनिए ना, चुप बता रहे हैं आपको। पिछले 20 साल में 10 लाख रिक्तियां यही भारतीय जनता पार्टी, यही जदयू रोक के रखी थी ना। ये 5 नौकरियां 17 महीने मिले ना आपको, ये पूरा देश जानता है। तो 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन हुई ना, पूरा देश जानता है। उसी नौकरी के बदले जमीन में आप कौन जा रहे हैं, तो पूरा देश जानता है। अरे ये चलिए ठीक है, इस तरीके से बहस नहीं हो सकती है। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी। अब मैं जरा जल्दी से रुक कर लेती हूँ। देखिए, अमितोष इंतजार कर रहे हैं, कुछ कहना भी चाह रहे हैं। और अमितोष, यहाँ पर आदल की तरफ से एक बड़ा आरोप भी लगाया गया था, मुझे मालूम नहीं अगर आपने ध्यान दिया उस समय, उस पर भी जवाब दे दीजिएगा। उन्होंने राजस्थान का जिक्र किया था और वो तेजा जी की मूर्ति जिस तरीके से उसको नुकसान पहुंचाया गया, उसको लेकर भी उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के ही कार्यकर्ता को कटघरे में खड़ा किया है, उस पर भी जरा जवाब दीजिएगा। अमितोष, ये समाज के अंदर वेमिनिस्ट से फैलाने का काम विश्व हिंदू परिषद कर रहा है क्या? जवाब। रोमाना जी, अगर इनने न्यूज पढ़ी होती और खबर पढ़ी होती तो यही पता चलता कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ही सड़क पर उतरकर आंदोलन को रूप दिया और उन्होंने ही प्रशासन से मांग करी कि आप 12 घंटे के अंदर अंदर उस असामाजिक तत्व को पकड़ के लाए। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के ही लोग थे जो उस मंदिर में जब मूर्ति खंडित हुई तो सड़कों पर उतरे और प्रशासन से आंखें बढ़ाई। आज हमें लगता है कि जिस तरह से इस देश का माहौल फैला जा रहा है, हम क्यों बात नहीं करते कि औरंगजेब की आपने बात करी ना, अब्बू आजमी का ही तो स्टेटमेंट था औरंगजेब का, उसको प्रोटेक्ट करना अब्बू आजमी का था, तो डिफेंड करना हमारा काम था कि हमने उसको डिफेंड करा कि औरंगजेब इसका कोई रेलेवेंसी नहीं है। फिर आप बात करते हैं बाबर की, तो समाजवादी पार्टी के ही तो नेता ने बाबर के लिए बोला कि वो बाबर है और राणा सागा को गद्दार बताया, रामजीलाल सोमन ने, तब भी उसको प्रोटेक्ट करा गया इन लोगों ने, हमने उसको अपोज करा। तो मुझे लगता है कि इस देश में जिस तरह से बयानबाजी होती है, इस देश में जिस तरह से आक्रमणकारी, लूटकारी, बलात्कारियों को महामंडन किया जाता है, इस देश में जिस तरह से हिंदू सनातन और संस्कृति का अपमान करा जाता है, स्टालिन कहता है कि हिंदू खराब है, आपकी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता कह देते हैं कि वहां पे हिंदू बीमारी है, रामचरितमानस को जला देते हैं। तो इस तरीके के जब विषय समाज में उठते हैं, क्यों नहीं बोलते आरजेडी के प्रवक्ता की जिस तरह से अखिलेश यादव ने बोला है कि बदबू आती है गौशालाओं के नाम पर, ये भी तो यादव है ना, लेकिन नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बनाया जाता है। विश्व हिंदू परिषद का काम यहाँ जो एक बात निकल कर आई है, एक मिनट, यहाँ जो एक बात निकल कर आई कि साहब अपने समाज को लेकर आप कुछ भी कह सकते हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं। एक बात ये निकल कर आई ना कि साहब हिंदू जो है वो हिंदू समाज की कुरीतियों को, या अगर उसे अपने समाज में कोई दिक्कत लग रही है तो उस पर अगर वो बोले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वहां पर हो जाती है जब आप दूसरे समाज को लेकर कुछ बोलने लगते हैं, तो वो ऐसा लगता है जैसे आप जहर उगल रहे हैं दूसरे समाज के लिए। और दूसरे प्रश्न का जरा उत्तर क्लियर करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ जो आदल की तरफ से कहा गया था, वो जिसने खंडित की मूर्ति, आरोपी, उसको वो कह रहे हैं कि वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ था। वो तो ठीक है, जो आंदोलन कर रहे थे आप ही लोग थे सब,
लेकिन जिसने खंडित की आरोपी वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ। आइए, हमसे नहीं जुड़ा हुआ था, नहीं था जुड़ा हुआ, ओके। और दूसरी बात जो यहाँ पर कही है कि साहब नहीं, हमसे नहीं जुड़ा हुआ था, क्या प्रूफ है इनके पास? ठीक है, दूसरी बात जो यहाँ पर निकल कर आई कि अपने समाज में जो कुरीतियां हैं उसका तो खुलकर बात करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए, किसने मना किया? वैसे रोमाना जी, अगर हमारे समाज पे कोई प्रतिक्रिया करेगा, हमारे हिंदू धर्म पे, सनातन संस्कृति पे कोई अपमानजनक शब्द बोलेगा, मुझे लगता है एक संगठन के होने के नाते, एक हिंदू और सनातनी होने के नाते मैं अपने सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करूंगा। अगर आपको लगता है कि भैया आपके इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप सरकार के पास जा सकते ना। संभल का विषय था रोमाना जी, संभल के विषय के अंदर में सर्वे के विरुद्ध भी कोर्ट में गए थे ना आप, जितने भी सर्वे हो रहे हैं उनके विरुद्ध, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के विरुद्ध कोर्ट में गए थे ना। एक तरफ पत्थरबाजियों को 5 लाख रुपए देके उनको सांत्वना देना और दूसरी तरफ अपने ही दूसरी तरफ हिंदुओं को ले भड़काना, मुझे लगता है किसी तरह से सेक्युलरिज्म नहीं है। हमें लगता है कि अगर ये दुकानें बंद होनी चाहिए तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 14 मार्च 2008 का करा था, आप उसको चुनौती देते, लेकिन नहीं दी गई। ठीक है, समय इतना ही है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, जो संविधान कहता है वही इस देश में आखिरी बात है, और कुल मिलाकर संविधान का भाव यही है कि इस देश के अंदर भारत का हर नागरिक जो है वो बराबरी का हकदार और हिस्सेदार है। हिंदुस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, हर धर्म, हर संप्रदाय के सम्मान के लिए जाना जाता है, जो वसुधैव कुटुंबकम को अपना आदर्श मानता है। वहां आज धर्म के नाम पर देखिए किस तरीके से कुछ लोग अपनी दुकानें चमकाने के लिए लड़ाई छेड़ने की कोशिश करते हैं। किसी भी मुद्दे को, किसी भी फैसले को धर्म से जोड़ने में वक्त नहीं लगाते। आस्था के नाम पर मुद्दे को सियासी रंग देने की कोशिश की जाती है। क्या इसी गंगा जमुनी तहजीब की लोग कसमें खाते रहे हैं? और क्या बिना धर्म, बिना जाति लाए सियासत देश में करना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है? क्या लगता नहीं कि धर्म जाति से ऊपर उठकर इंसानियत की बात होनी चाहिए? कहाँ हैं हम हिंदुस्तानी? आखिर कब तक हम हिंदुस्तानी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इन्हीं धर्मों में बंटकर रहेंगे, जातियों में बंटकर रहेंगे? क्यों हम अपनी सरकारों से सवाल नहीं पूछते रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य को लेकर? असलियत की जमीन पर वाकई में हिंदुस्तान को 2047 तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपना लेकर चले हैं विकसित भारत बनाने का, उसे कसौटी पर कसने के लिए हम अपनी सरकारों को क्यों कटघरे में नहीं खड़ा करते? हम क्यों हिंदुस्तानी की बजाय हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी बन जाते हैं? सोचिएगा जरूर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।